ये जो आप देख रहे हैं, कुवैत के ऊपर 2 F-16 कंफर्म गिरे हैं, दोनों पायलट बचे हैं। नंबर 5 तक भी आ रहा, पर जो वो कंफर्म करे कह रहे जी हमारे 2 F-15 गिरे हैं। और अभी नंबर पता नहीं कितना, पर एक खबर ये भी आई थी, सेवरल F-15s एंड 16 शॉट डाउन, ऐसी खबर जरूर आई थी। सेवरल का मतलब जो होता है मोर देन 2, ये अभी 2 का कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो सेवरल इज मोर देन 2, ये जरूर खबर आई थी। अभी जो इनके कह रहे थे दोनों पायलट हमारे रेस्क्यू कर दिए हमने, पर एक चिंता का कारण जरूर है, क्योंकि अगर F-15 और F-16 एक दिन में 4-5 भी गिरते हैं, 3 भी गिरते हैं, 4 भी गिरते हैं, 5 भी गिरते हैं, तो ये चिंता का कारण जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ न कुछ गड़बड़ तो दर्शाता है, कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो इनको गिरा रही है। और अगर आप देखेंगे दोनों में आग लगी थी, जो वीडियोस अवेलेबल है दोनों में आग लगी थी, तो ऑब्वियसली टेक्निकल फेलियर नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली हिट था, पायलटों ने इजेक्ट किया, वो भी हमने देखा, पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अभी ये अमेरिकन बताए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने ठोका क्या ठोका, कोई और एडवर्सरी तो नहीं आ गया कहीं मैदान में, ये तो खैर अमेरिकन ही बता पाएंगे। और अगर अब यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ तो उन्होंने पत्थर लगा के ठोका था सर, बंदूक से भी नहीं फोड़ा, पत्थर मारा था, गिर गया, और वो पायलट को इन्होंने मार्च करा दिया। अब देखिए पहले भी इन्होंने कहा था हमने F-16 गिराया, तब हमने कहा था यार कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि F-16 गिरा था नहीं गिरा था, पर अब की बार जो F-16 गिरा है उसका तो पायलट उन्होंने बिल्कुल मार्च करा दिया। तो ये तो अब की बार पाकिस्तान को तो डूब मरना चाहिए कि उनके पायलट पत्थर लगा लगा के लोग जहाज गिरा रहे हैं। तो यहाँ पत्थर मार के अगर जहाज गिरा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, उनके पास है ही नहीं बेचारों के पास कुछ। देखिए सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि आपके 35 F-16 गिरा दिए गए, ठीक है ना, अब वो अगर 11 कह सकता है तो हम 35 कह ही सकते हैं, गिर तो रही है। हमारे यहाँ तो गिरा भी नहीं था, तब भी उसने बोल दिया 11 गिरा दिए। वो तो पाकिस्तान के गिरे थे सारे, देखिए हमारा तो कोई जहाज गिरा नहीं था, हमारे सारे पायलट सेफ है, गिरे तो पाकिस्तान के जहाज थे। अब वो बेचारा क्या बोले, उसके इतने इतने F-16 F-15 गिर रहे हैं, बेचारा मुंह छुपाता फिर रहा है, यार क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। पर ये जो वेरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कुवैत में गिरे हैं, सेवरल इज वरिंग, कि सेवरल का मतलब क्या है, सेवरल इज डेफिनेटली मोर देन 2, 3, 4, मतलब सेवरल का नंबर आप 4 से 6, 7 के बीच में आ सकता, कुछ भी आ सकता सेवरल। बट अभी ये कह रहे जी हमारे 2 गिरे हैं, विच इज वेरी सिंपल। अफगानिस्तान में तो अब चलिए मानिए इनके पास तो मिसाइल है, कुछ ड्रोन है, कुछ है, अफगानियों के पास तो कुछ भी नहीं था, अफगानियों ने गिरा दिया और पायलट को भी कैप्चर कर लिया। तो अब ये मुल्ला मुनीर क्या कर रहा है, ये तो कह रहे थे हम पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, फुल फ्लेजेड वॉर कर रहे हैं। अब वॉर करने ये जहाजों में जाते थे, इनके जहाज भी गिर गए। देखिए अब भी इन्होंने बॉर्डर पार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अफगानियों ने कहा था हमने वो एंटी लेजर वेपन्स लगा रखे हैं, और हम अगर आप बॉर्डर पार करके आओगे हमारे पास पूरी तैयारी है। कल परसों ये भी खबर आई थी, पता नहीं वो खबर कहाँ गई, कि अफगानियों ने क्लेम किया था हमने इस्लामाबाद में आग लगा दी, हम करीब 30 किलोमीटर पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के वहां लोगों को मार पीट रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और पाकिस्तान वो खबर बिल्कुल खा गया, कि ना कंफर्म कर रहा है ना डिनाई कर रहा है। और इस्लामाबाद जो इनके नौशहरा के पास जो इनकी एयरबेस थी, उस पर भी ड्रोन अटैक किया इन्होंने। और अगर आप आज की बात देखें तो कह रहे हैं नूर खान को भी ठोक दिया हमने, क्वेटा में भी बेस को ठोक दिया, केपीके में ठोक दिया, और उसके अलावा और कई सारे मिलिट्री बेसिस को हमने ड्रोन अटैकों के माध्यम से ठोक दिया। तो मतलब पाकिस्तान का एयर डिफेंस कुछ है नहीं, मतलब ये भी वही शिकार है जो वहां ईरान हुआ, ईरान का भी एयर डिफेंस चाइनीज था, चला नहीं, इनका भी एयर डिफेंस चाइनीज है, चला नहीं। वहां तो फिर भी F-35 वगैरह F-22 की बात हो रही, यहाँ तो नॉर्मल वाले ड्रोन है। पर संजय सर बात यह है कि अफगानियों को ड्रोन दिए किसने, अब लोग तो कह रहे हैं पता नहीं किस किस के नाम ले रहे, आपको कुछ पता है ड्रोन किसने दिए? बड़े हाँ मुझे काबू पूरा पता है ना, उनको तो किसने दिए? ईरानियंस ने दिया और सोवियट्स ने दिया, पुराना सोवियत कह रहे हैं, रशिया ने दिया। तो रशिया ने इनको ड्रोन दिए, तो मतलब लोग तो ये भी कह रहे थे ना, पाकिस्तान ये भी आरोप लगाते थे वैसे वो जो उनका जो शाहिद ड्रोन है ना, वो ईरान वाला, शहीद, हाँ वो नहीं शाहिद है, शाहिद शायद, नाम है, जी जी शाहिद, शाहिद। तो वो शाहिद ड्रोन तो ऐसा है कि वो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है उसको, रशिया भी वो शाहिद ड्रोन इस्तेमाल करता है। हाँ, रशिया ने ईरान से लिए थे शायद ड्रोन, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, आप, लिया था और उसको वो यूज करती है। उसमें मजे की बात यह है कि वो उसको उसका जो सिग्नेचर है, रेडार सिग्नेचर, वो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि उसका जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है वो है वुड। अच्छा, वुड से बनते हैं, हाँ। वुड से बना के और उसमें बाकी सारे एलिमेंट्स उसको फिट करके और उसको चलाते हैं, तो वो रेडार से डिटेक्ट ही नहीं होता। जी तो शाहिद ड्रोन, उसकी एक बड़ी भारी ब्लैक मार्केट भी है शाहिद ड्रोन्स की।
हाँ, इवन पीछे भी तो कुछ ड्रोन, आपको जितने शायद ड्रोन चाहिए वो आप यूरोपियन ब्लैक मार्केट से उठा सकते हो। हाँ अल्बेनिया में मिलते हैं, मैंने सुना है अल्बेनिया में खूब मिलते हैं शायद ड्रोन, अगर आपको चाहिए हो वहाँ खूब बिकते हैं। वैसे भी वहाँ सारा 2 नंबर का माल तो बिकता ही बिकता है। हम्म। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि भाई इन्होंने इनके F-16 गिरा दिया, वहाँ इनके F-16 गिर रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। आप देखिए पहले इन्होंने अटैक किया, फिर बोला जी हमने 133 लोग मार दिए, उन्होंने बोला हमने तुम्हारे 55 मार दिए, हमने 18 पकड़े, तो फिर ये झूठ बोले 18 पकड़े। तो पाकिस्तान ने ऐसा इंप्रेशन दिया जैसे 2 दिन में काबुल पे कब्जा कर लेंगे। अगर आप इनके टोन देखो तब, ख्वाजा आसिफ के, ये मोहसिन नकवी के, थर्रार के, शाहबाज तो खुद कूद पड़ा भाई हमारी फौज हमें बचाएगी, हमारी फौज पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के लिए बहुत मजबूत जवाब देगी। पर अगर आप आज देखें, मुझे लगता है पाकिस्तान तो ज्यादा पिट गया है। पाकिस्तान तो अपनी कैजुअलिटी छुपा रहा, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो गई पाकिस्तान की फौज की जाने की। अब ये जो जहाज वहाज भेज रहे थे वो गिर रहे हैं और उनके ड्रोन बेरोक टोक पाकिस्तान में आके मिलिट्री या जो भी इनके टारगेट्स हैं उनको एकदम हिट कर रही है। कोई डिफेंस नहीं चलता पाकिस्तान का। और सबसे बड़ा दुख तो मुझे ये हुआ बेचारों के सर मुंडवाते होले पड़ गए कि जो नूर खान अभी अब तक रिपेयर ही चल रहा था, रिपेयर होके ठीक नहीं हुआ था, फिर वहां आके वो अटैक कर दिया अफगानियों ने। अब ये फिर बोलेंगे भैया इंडिया की साजिश है, राह की साजिश है। आके तो क्या आप तालिबानी भी रॉ से डिक्टेशन लेते हैं? अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, तो इसमें कोई बुरी बात मानने वाली है नहीं। पर ये इनकी नूर खान पे ना कुछ अभिशाप है, ये अब कभी ठीक नहीं होगी। और इस नूर खान के चक्कर में अमेरिकनों ने भी इनसे जान छुड़ा ली, भाई तुम जाओ हमारी जान छोड़ो, अपनी ऐसी तैसी कराओ। मैं कह रहा हूं सर, पाकिस्तान की इस जंग के बाद वक़्त बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये जो इस्लामाबाद की बात अगर ये कंफर्म हो जाए, जो तालिबानियों ने क्लेम किया जी हमने इस्लामाबाद में खूब आगजनी की, 30 किलोमीटर अंदर गए, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को खुदकशी करनी चाहिए। क्योंकि अगर तू अफगानिस्तान से भी नहीं लड़ सकता, तुम्हारी फौज अफगानियों से भी पिटेगी जिनके पास कोई असला बारूद कुछ नहीं है, तो तुम तो मर गए। और अगर आप ट्रंप का स्टेटमेंट देखो, ट्रंप ने भी बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। ट्रंप से पूछा भाई साहब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो हो रहा आप इसमें इंटरवीन करेंगे? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहता है कि भाई देखो पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर एंड दे हैव अ वेरी गुड फील्ड मार्शल। तो बेसिकली वो कह रहा है, सीधी सी बात अगर मैं हिंदी में बोलूं देशी भाषा में, कह रहा है अहमद मरे या मोहम्मद मरे मेरे बाप का क्या जाता, मरो। उसका मतलब ये था। कह रहा भाई कोई भी मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है जब व्हेन इट विल रीच अ लिमिट देन आई विल इंटरवीन। अब सर सीधी सी बात है, देखिए ट्रंप ने कहा मुल्ला मुनीर को मुझे बगराम चाहिए, कहता है उसके 700 किलोमीटर दूर चाइना का स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉलेशन है, मुझे वो चाहिए, इसलिए मुझे बगराम चाहिए। पर एक बार बताइए जब यहाँ ईरान में लड़ना तब तो 2-2 के एयरक्राफ्ट कैरियर लेके पहुंच गया, यहाँ बगराम क्यों चाहिए?